मुरली का पॉइंट है। माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। हम कहते हैं ना, इतना सहन किया, इतना सहन किया। बाबा ने बताया है इसमें, माया के राज्य में बहुत जो भूल चूक होती रहती है, उसी जिस कारण से सहन करना पड़ता है। माना सहन कराने वाला कोई दूसरा नहीं होता। माया के राज्य तो है चारों तरफ, लेकिन आपसे जो भूल चूक हो रही है, आपके अंदर जो कमजोरियां हैं, उसी के कारण आपको सहन करना पड़ रहा है ना। क्योंकि माया क्या है? हमारी कमजोरी। तो बोला माया के राज्य में बहुत भूल चूक होती रहती है, जिस कारण से सहन करना पड़ता है। जो पूरा नहीं पढ़ेंगे, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाएंगे, तो सहन करना ही पड़ेगा। मान सहन करना एक शक्ति है या सहन करना एक मजबूरी है? शक्ति है। अगर किसी के पास शक्ति होती है तो उसको उस शक्ति को यूज करने में उसकी शक्ति बढ़ती है, या वो सहन करने के बाद रोएगा कि अरे मैंने कितना सहन किया। अगर आप सहन करने के बाद दुखी होते हो, रोते हो, इसका मतलब सहन शक्ति नहीं है आपके पास। आप क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो मजबूरी में, कुछ बोल सकते नहीं, तो रो रो के क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो। लेकिन अंदर में क्या है? मजा नहीं आ रहा, खुशी नहीं हो रही। और किसी के पास कोई शक्ति हो, जैसे कुश्ती करते हैं ना, तो वो लोग लड़ते हैं, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो उनको खुशी होती है या वो ऐसे हो जाते हैं? खुशी होती है ना, क्योंकि शक्ति है और उसको वो यूज कर रहे हैं, फिर इनाम भी मिलता है उनको। और आप सहन कर रहे हो, लेकिन आपको बाद में क्या हो रहा है? दुख हो रहा है, अंदर अंदर आपको बहुत तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब सहन शक्ति नहीं हुई है, सहन कर रहे हो। शक्ति बन जाएगी तो क्या होगा? आपको कमजोर नहीं बनने देगी वो, आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अब वो शक्ति आप यूज कर रहे हो कि सहन करने का टाइम आया, कोई संकल्प नहीं, तब आप कहोगे कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं। तो सहन शक्ति की परिभाषा को भी रो रो के सहन करना, वो एक मजबूरी है हमारी। ये बहुत अच्छी बात है कि बुद्धि में हमारे समझ है कि बोलना कुछ नहीं है, विरोध नहीं करना है, ये आप उस राह पे हो। लेकिन रियलाइज करना है कि एक टाइम ऐसा आए जो मेरी शक्ति बन जाए, मेरी और बढ़े, जितना सहन करता जाऊं और मैं खुशी बढ़े मेरी, कि वाह अब तो ये मेरी शक्ति बन गई, ना मेरा कुछ व्यर्थ चल रहा है, ना मन में कुछ ऐसा। कोई मुझे दिख नहीं रहे हैं, छुप के बैठे हैं कहीं पर, नहीं वो बात नहीं है, दिखना चाहिए ऐसे ऐसे करने के लिए। 7/2/2024 कह देते हैं शिव शंकर एक हैं। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। एक्टिविटी कैसे, किसको कहते हैं? पार्ट को ही एक्टिविटी कहते हैं ना। जो पार्ट प्ले करता है, और वो उसे कहते हैं। शंकर का कोई पार्ट नहीं है, वैसे बाबा मुरली में कहते हैं। आता ही एकदम लास्ट में है, विनाशकारी पार्ट बजाने के लिए। उससे पहले विष्णु का फिर भी ठीक है, उस दिन आया था ना। ब्रह्मा के पार्ट को तो कोई जानते ही नहीं। विष्णु का फिर भी ठीक है, कुछ करता धरता दिखता तो है कि हाँ भाई कुछ कर रहा है। बाकी इन्होंने क्या किया वो तो कुछ पता ही नहीं चला। शिव निराकार अकेला दिखाते हैं। शिव निराकार अकेला कैसे दिखाते हैं माक्षी बहन? कहाँ दिखाते हैं अकेला? हाँ जी, कौन बताएगा? शिवलिंग नहीं दिखाते हैं अकेला? हाँ, महादेव को भी मोस्टली अकेला दिखाते हैं, लेकिन आगे फिर बाबा जब कंट्रास्ट करेंगे तो फिर हमारा वो सही नहीं बैठेगा। शंकर पार्वती दिखाते हैं। शिव निराकार को शिवलिंग के रूप में दिखाया और शंकर पार्वती को युगल रूप में दिखाया। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। किसकी? विष्णु की। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? इसमें से मिनिस्टर कौन है और प्रेसिडेंट कौन है? ठीक, दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? बहुत सुंदर, दोनों की एक्टिविटी का जिक्र किया है।
माना दोनों का ही पार्ट है, भले निराकार अकेला दिखाते हैं। उनको बोलो ये पॉइंट कि शिव निराकार बिंदी अकेली कहीं दिखाई है किसी मंदिर में? 7 फरवरी 2024। अभी 8 फरवरी 2024। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है, वहां तो सुख ही सुख है। दैवीय दुनिया में योग की बात नहीं, योग से सब पावन बन जाते हैं, वह जरूर यहाँ बनेंगे। दैवीय दुनिया में पहुंच जाएं तो वहां योग की बात नहीं है कि हम पक्के योगी अंत में बनेंगे, यहाँ बनना है। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। बाप क्या करने आते हैं? संगम पर नई दुनिया बनाने के लिए। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। 9 फरवरी का पॉइंट है, जब शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता होती है वही उनकी जयंती गाई जाती है। अब वहां पर बैठ, वहां से दिखता है। ब्रह्मा तन में जब प्रवेशता होती है तो वही क्या गाई जाती है? जयंती गाई जाती है। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। प्रवेशता ब्रह्मा तन में कब हुई है, उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं है। वहां तो एकदम डेट बताते हैं, मंथ भी और ईयर भी, 36 हुआ, ये हुआ। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, परंतु कब किस घड़ी वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताएं तो कहें कि फलानी तारीख फलानी तारीख। जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। कितना गोल गोल घुमाते हैं, इनकी कोई जन्म पत्री तो है नहीं। वास्तव में सबसे ऊंची जन्म पत्री इनकी ही है। अगर तुमको इनकी डेट पता चल गई तो। चैलेंज दिया ना, क्या चैलेंज दिया बाबा ने? हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ का पता करो। तो रिसर्च ग्रुप है ना, तो रिसर्च करो कि किसी को भी पता नहीं है कि कब प्रवेशता हुई, शिव बाबा कब आते हैं, क्यों जयंती मनाते हैं, आप पता करोगे ना। नेक्स्ट है, तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी सुना सकते हो। कब से उनका राज्य शुरू हुआ। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी, माना कुछ कर्तव्य किया है, बिंदी की बात नहीं है, प्रैक्टिकल की बात है कि शिव के मंदिर में शिव की, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। तो अलग अलग हुए ना कैरेक्टर्स, या वही शिव बाबा हो गया, वही लक्ष्मी नारायण, वही राम हो गया। ऐसे होगा तो फिर हम कैसे अलग अलग बायोग्राफी सुनाए सबकी। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे, मतलब अलग अलग इनके जीवन भी हैं, ये जीवंत आत्माएं हैं, तभी तो इनकी कहानी सुनाएंगे ना। नेक्स्ट है, सो तो जरूर यहाँ से जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। ब्राह्मण पने के जो संस्कार लेकर जाएंगे तो जरूर कहाँ जन्म लेंगे? जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे। ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। कौन? जो यहाँ ब्राह्मण पने से शरीर छोड़ के गए हैं। जन्म तो अज्ञानियों के यहाँ ही लेंगे। क्यों? ज्ञानी भी बच्चे कैसे विकार में जाएंगे जो बच्चों को जन्म देंगे? जन्म तो अज्ञानियों के यहाँ होगा, लेकिन ऐसा माहौल मिलेगा जो जल्दी से ब्राह्मण परिवार से जुड़ जाएंगे। आप लोग पिछले जन्म में पुरुषार्थ करके आए, ये बच्चियां हैं जैसे, जन्म तो अज्ञानियों के यहाँ ही लेंगे ना। बाद में उनको ज्ञान मिले, फिर उनको किसी तरह से जुड़ना हो, वो एक अलग रूपरेखा है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म। जहां जितनी अवस्था में शरीर छोड़ा है वैसा ही माहौल अगले जन्म में आपको मिला है। फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भले शरीर छोटा है इसलिए बोल ना सके, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। खुश हो रही? नहीं खुश हो रही पॉइंट सुन के? छोटे बड़े होने से ही क्या दिखाते हैं? जलवा दिखाते हैं। बस थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए, फिर इनके जलवे देखो, इनकी मेहनत देखो। जलवा इसी को तो कहते हैं जो दिखाई दे। थोड़ा भी बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर।
कल्प जब पूरा, ये नेक्स्ट पॉइंट है, कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ। कल पूरा होने दो, तब तक तुम ढूंढते रहो, फिर खुद ही आकर बताते हैं कि मैं कौन हूँ। हमें नहीं पता कौन है। नहीं, डेट की रिसर्च अभी बताया नहीं है। मैं कैसे इसमें प्रवेश करता हूँ, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो, पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रवेशता है, परंतु कैसे कब हुई कुछ भी समझते थोड़े ही थे। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती हैं, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही दो बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियां थे। तुम कंफ्यूज ही हो जाते, अरे भगवान एक में प्रवेश करता है, दो में प्रवेश करता है। फिर तो तुम्हें तीन बाप का रहस्य भी बता दिया, एक लौकिक, एक अलौकिक, एक पारलौकिक। 12 फरवरी का पॉइंट है, जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत बढ़ती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी तो हम कहते हैं बाप चुंबक है, हम लोहे जैसी आत्माएं, खिंच जाएं, हमारी जंग उतरे तो वो लोहा भी, लोहे में भी जंग होगी तो क्या होगा, खिंचेगा नहीं ना उसकी तरफ, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथा शक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी ना रहे। ज्यादा याद मत करना, नहीं तो शरीर भी नहीं रहेगा फिर। नेक्स्ट है, तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि में छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से तो देख ना सके। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। दिव्य दृष्टि मिलती है तो साक्षात्कार में चले जाते थे ना, तो उनको फिर इस शरीर का भान नहीं रहता। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। जब साक्षात्कार की लीला चलती थी तो गोद में बच्चा दिखता था, उनको ये नहीं पता चलता था कि मैं सूर्यवंशी हूँ या चंद्रवंशी, लेकिन खुद को महारानी और गोद में बच्चे का साक्षात्कार होता था। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है, सफेद पोषधारी का भी बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। 13 फरवरी का पॉइंट है, योग के लिए दिन प्रतिदिन नई बातें भी समझाते हैं, सिर्फ ज्ञान की नई बातें नहीं समझाते बाबा। क्या बोला? नहीं समझाते, हम समझाते हैं ऐसा। आउट। योग के लिए भी बाबा नई नई बातें समझाते हैं, सिर्फ ज्ञान की नई नई पॉइंट्स नहीं, कि योग भी हमारा कैसे बढ़े, उसके लिए नई नई विधियां बाबा हमें देते रहते हैं। आगे थोड़ी ही यह समझाते थे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं, अब बाबा को लगता है कि मैं बोलूंगा तो मेरी मेहनत बर्बाद नहीं जाएगी, ये कुछ सेकंड तो समझ ही लेंगे अपने को आत्मा। पहले तो क्या बोला पीछे, पहले तो जैसे बेबियां थे ना। नेक्स्ट पॉइंट है 13 फरवरी का, पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। कोई जिज्ञासु को जलवा आदि दिखाना है तो बाबा की प्रवेशता भी हो जाती है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। विदेही की परिभाषा है इस पॉइंट में, बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं। तो विदेही उसको नहीं कहा जाता जो बिंदी है, सिर्फ विदेही माना जो देह में है लेकिन उसको शरीर का भान ही नहीं। तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं। कौन कौन सी ताकत? कहीं पर नॉलेज की और कहीं योग की। किसी को जलवा दिखाना है तो प्रवेश करके साक्षात्कार कराते हैं। कोई बच्चे भले समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। इसलिए बोला ज्ञान की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग और योग की सब्जेक्ट बिल्कुल अलग। याद में ठहर नहीं सकते, भल समझते हैं हम, अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी ताकत है दूसरों को कन्विंस करने की, समझाने की, तो यह नहीं समझो कि हम तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं, तो हमें क्यों इतना याद करना है। परंतु इससे फायदा क्या हुआ? लो, बाबा कोई फायदा ही नहीं दिखता। इतना ज्ञान समझाया, घंटों भाषण किए, बाबा क्या हुआ क्या?
मतलब तुम्हारी अवस्था में तो कोई तरक्की नहीं हुई, उस आत्मा के लिए क्या फायदा हुआ? दूसरे तो चलो हो सकता है तुम्हारी बातें सुन के बहुत आगे बढ़ गए, तुम्हारा क्या फायदा अगर तुमने याद ही नहीं किया? चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है, सिर्फ स्वदर्शन चक्रधारी नहीं, क्या बनना है? विदेही। 14 फरवरी 2024। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे ही तुम समझते ही आए हो। नेक्स्ट है विवेक भी कहता है बाप है ही सत्य, वह जरूर सत्य ही बताएंगे। यह ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ते हो। यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। कौन कह रहा है? क्या कह रहे हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी बनी नहीं है। ये कौन कह रहा है? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। यह सीढ़ी देख लोग बड़ा वंडर खाते हैं, तो बाप ने क्या क्या समझाया है। यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है जो समझाते रहते हैं। ये ब्रह्मा जो समझा रहा है सबको, जो समझा रहा है दूसरों को, वो भी किससे सीखा है? बिंदी से नहीं सीखा। किससे सीखा? अपने बाप से सीखा है, जो दूसरों को फिर समझाते रहते हैं। ओम शांति। बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, फिर ब्रह्मा बाबा से रिपीट करवाते थे वो मुरली, बार बार बोलते थे रिपीट करो, सही पढ़ते हैं कि नहीं। ये साकार मुरली के पॉइंट्स हैं कि ब्रह्मा बाबा से 5-6 बार रिपीट करवाते थे जो लिखवाया जाता था, फिर वो मुरली क्लास में चलाई जाती थी। नहीं, दूसरों को समझाना कैसे है वो सिखाते थे। ऐसे नहीं कि समझाया, माना कैसे इस वाणी को कैसे दूसरों को बताना है, उस समय तक का जो लेवल था उस तरीके से कैसे समझाना है वो उनको सिखाते थे। बाप लिखाते थे, ब्रह्मा बाबा लिखते थे, फिर वो वाणी क्लास में चलाई जाती थी, लेकिन पहले रिहर्सल भी होती थी। ब्रह्मा बाबा बोलते थे और वो सुनते थे, कई बार वाणियों को पढ़ना पड़ता था, तो सीखते थे ना ब्रह्मा बाबा।